वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट कुछ लेक्चर के अंदर जो है हमने कुछ कॉमनली यूज एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास तीन टाइप के एल्गोरिथम थे। एक हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एक हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम और तीसरा हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम था। तो सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम को तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम। तो ग्राफ एल्गोरिथम के बारे में एक तो हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो है दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक है हमारे पास बीएफएस जिसे बोलते हैं, ब्रीथ फर्स्ट सर्च, और दूसरा है हमारे पास डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो आज जो है हम एक टाइप को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम होता क्या। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास v प्लस ई होती है। v से मुराद क्या होता है? वर्टेक्स। ई से मुराद क्या है? एजेस। मतलब दोनों को कंबाइन करके हम क्या इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मैयर कर सकते हैं। we go into v प्लस ई। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वर्टेक्स और एजेस को मजीद जो है डिटेलन हम अभी पढ़ते हैं। ग्राफ एल्गोरिथम हेल्प अस टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज एल्गोरिथम। मतलब दो चीजें हैं हमारे पास। ये क्या करता है ग्राफ एल्गोरिथम? एक तो एक्सप्लोर करता है और दूसरा हमें क्या करता है? एनालाइज ग्राफ। मतलब ये किस चीज में हमें मदद देता है? हमें किसी भी ग्राफ को एक तो एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब उसकी एक्सप्लेन करता है, मतलब हमें उसकी प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा उसको एनालाइज करने के लिए, मतलब ग्राफ काम किस तरह कर रहा है, मतलब हमारा जो भी डाटा है ग्राफ की सूरत में वो किस तरह जो है हमारा वो वर्क कर रहा है। उसके बाद कह रहा है ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर मेड ऑफ नोड्स एंड दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस। मतलब दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या है? हमारे पास नोड्स हैं जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? दे आर कनेक्टेड बाय एजेस। ये एजेस दो वर्ड्स, यहाँ पे हमने वर्टेक्स और एजेस की बात की थी, वही सेम चीज इसके अंदर कह रहा है। वर्टेक्स सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वर्टेक्स और एजेस क्या होते हैं। अब अक्सर फर्ज किया कि आपने इस तरह की ऐसे आप नोड्स देखी होंगी, उसको आगे जो है मजीद उसके इसको रूट कह लेते हैं, इसको लीव्स हैं, फिर इसको मजीद आगे डिवाइड किया गया। ये अक्सर जो है हम ग्राफ्स में देखते हैं कि हमारा जो है डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये पेरेंट मैं कह लेता हूँ इसको, ये मेरा पेरेंट नोड है, आगे उसकी क्या है? चाइल्ड है, ठीक है। मतलब इसको मैं रूट भी कह सकता हूँ और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? लीव्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? रूट और लीव। अच्छा, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये छोटे छोटे, उसको मजीद सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया, इनको हम बेसिकली कह रहे होते हैं नोड्स। और जो ये आपस में कनेक्टेड है, ये जिस इसमें मतलब जिन लाइंस के जरिए जिन इनको आपस में कनेक्ट किया गया है, इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? एजेस। जो दो जो है नोड्स को आपस में, दो या दो से ज्यादा नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? एजेस। तो मतलब ग्राफ एल्गोरिथम क्या होता है? ये हमें एक तो ग्राफ्स को जो भी हमारा मदद देता है, हमें कोई भी डाटा जो ग्राफ की सूरत में उसको एनालाइज करने में और उसको एक्सप्लोर करने में। और दूसरी चीज वो कह रहा है ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर मेड ऑफ। ये क्या है? ये डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा का क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो किसके जरिए बना हुआ है? मेड ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस। जो क्या है? नोड से बना है, और जो नोड्स क्या है आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ एजेस के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास फर्स्ट है सोशल नेटवर्क। जैसा कि हमारे पास फेसबुक है, आप देखते हैं कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ट्विटर है, ठीक है। ये क्या है? इसके ऊपर सोशल नेटवर्क ही है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट सिटीज के, डिफरेंट जो है लोग आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब एक सोशल नेटवर्क है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे मुख्तलिफ जो है लोग आपस में क्या है? एक दूसरे के कनेक्ट है, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स की सूरत में या जो भी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या है? आपस में कनेक्ट है। तो ये क्या है? ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी हमारा किस में आ जाता है? बेसिकली हमारे पास ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर ही आ जाता है। मतलब डिफरेंट किस्म के डाटा जो है, डिफरेंट किस्म के जो है हमारे पास सोशल लोग हैं, वो आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। दूसरी एग्जांपल वो कह रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। मतलब नेटवर्क एनालिसिस से मुराद ये है कि हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है। मैं कहता हूं कि इंटरनेट मतलब नेटवर्क, मेन जो लफ्ज है नेटवर्क, नेटवर्क क्या है? मतलब मुख्तलिफ चीजों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब आपस में क्या है? उनका कनेक्ट होना। मतलब वो किसी चीज के जरिए भी हो सकती है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है ये वाली, मतलब पेरेंट है, उसके आगे मजीद चाइल्ड हैं, आपस में क्या है? कनेक्ट है। ये भी एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क एनालाइज से मुराद ये है कि फर्ज किया कि मैं कहता हूँ मुख्तलिफ कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी क्या? उनका एक नेटवर्क बना हुआ है। मतलब फर्ज किया कि 10 कंप्यूटर, जिस तरह हम कह लेते हैं कि बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक के अंदर मुख्तलिफ आपको नजर आ रहे होंगे, मुख्तलिफ
सिस्टम्स पड़े होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो जो उनका एक मेन सिस्टम होता है वो क्या होता है, इनके हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। मतलब आपस में क्या है, ये एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं, आपस में क्या होता है, एक नेटवर्क सा बना होता है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और किसके जरिए कनेक्ट होते हैं, बाय वायर भी हो सकते हैं, बाय इंटरनेट भी हो सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ जो है वो कह रहा है उस नेटवर्क को एनालाइज करना, ये भी मतलब जो है हमारी किस में आ जाता है, ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर। दूसरी चीज कह रहा है सिटी मैप, फर्ज किया सिटी मैप के अंदर मैं कहता हूँ कि मुल्तान सिटी की बात कर लेता हूँ। मुल्तान सिटी के अंदर फर्ज किया मुख्तलिफ जो है मतलब लोकेशंस हैं, जैसे मैं कहता हूँ मतलब मुख्तलिफ सिटीज का आपस में जो कनेक्ट है, गूगल मैप यूज करते हैं ना, गूगल मैप के जरिए क्या होता है, हमें किस लोकेशन पे भी जाता होता है, हम क्या करते हैं उसका नाम सर्च करते हैं, कलेक्ट करके वो हमें मैप प्रोवाइड कर देता है कि आपने यहाँ इस रास्ते से जाना है। मतलब वो क्या होता है, फर्ज किया कि मैंने क्या कि मैंने ये मुल्तान में लोकेशन में खड़ा हूँ और मैंने क्या कहा जाना है, लाहौर जाना है, ठीक है, तो वो मुझे टोटल वे प्रोवाइड कर देता है कि आपने इस रास्ते से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा। मतलब मुझे पूरा एक क्या है आपस में, मैं इसको दो सिटीज को, ये मुल्तान और ये मैं इसको ले लेता हूं लाहौर, ये दो सिटीज हैं, इनको आपस में जो कनेक्ट कर रही है ये क्या है, ये मेरी एजेस है, ये एजेस है, और इनको मैं दो नोड ले लेता हूं। तो ये वही चीज कह रहा है, सिटी मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब सिटी मैप क्या है, वो भी हमारी इसी ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर ही आ जाता है कि मतलब उसके अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ सिटीज होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बाय नोड्स बाय रोड्स, ठीक है, रोड्स के जरिए, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्या कनेक्ट होते हैं। और हम जब भी हमें इस्तेमाल करना होता है गूगल मैप, तो हम क्या करते हैं, कोई भी सिटी जो भी लोकेशन, जिस लोकेशन पे भी जाना है हम सर्च करते हैं, वो हमें पूरी एक जो है एजेस के जरिए हमें बता देता है कि आपने इस रास्ते से जाना है, इस रोड को फॉलो करते हुए आप उस अपनी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो वो भी जो है हमारा इसमें ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर आ जाता है। तो ये इसकी 3 एग्जांपल थी, मतलब बड़ी नॉर्मल सी। तो उसके बाद इसकी ना 2 टाइप्स है हमारे पास, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास एक डीएफएस है और एक डीएफएस है। डीएफ से मुराद ये है कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च, और डीएफ से मुराद है डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा बीएफएस, इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है कि बीएफएस क्या होता है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च क्या होती है, ठीक है, और ये किस तरह से मतलब जो है काम करती है। अगर हमने फर्ज किया कि इसके अंदर कोई किसी चीज को एनालाइज करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन के अंदर क्या कह रहा है। बीएफएस इज अ ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, इट विजिट ऑल द नोड ऑफ अ ग्राफ लेवल बाय लेवल। मतलब क्या है, ये ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंदर हमें ग्राफ की सूरत में जो है डाटा को एनालाइज करना जो है पड़ता है, मतलब एनालाइज करना होता है कि हमने ग्राफ्स की सूरत में, मतलब ग्राफ्स एल्गोरिथम तो हम बनाते ही बनाते हैं, मतलब डीएफएस इज अ ग्राफ ट्राइवर्सल एल्गोरिथम। मतलब ये जो एल्गोरिथम होता है इसके अंदर हमें ग्राफिक्स की सूरत में, मतलब जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास वर्टेक्स एंड एजेस, वही चीज वर्टेक्स एंड एजेस की सूरत में हमें क्या किया जाता है, डाटा प्रोवाइड किया जाता है और हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं। उसके इट विजिट ऑल द नोड ऑफ ग्राफ लेवल बाय लेवल, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, तमाम जो नोड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह एक मैंने एग्जांपल भी ली है, ठीक है, एक मेरे पास ये, इसको मैं रूट कह लेता हूं जिस तरह मैंने अभी पहले बताया, और इसको मैं लीव्स कह लेता हूं, लीव, ठीक है। मतलब क्या है, ये मेरी रूट है और ये मेरे इसके छोटे, ये आगे मजीद इसके लीव्स है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मतलब हमने क्या करना होता है, ग्राफ के अंदर हर नोड को विजिट करना होता है और फिर उसको क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो उसके बाद वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम वन नोड कॉल्ड रूट, मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी रूट कहलाती है, ठीक है। डीएफएस यूज अ क्यू टू कीप ट्रैक ऑफ विच नोड टू विजिट नेक्स्ट, मतलब इसके अंदर हम एक क्यू का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्यू का कंसेप्ट क्या होता है कि जिसके जरिए हम जो है बेसिकली ट्रैक करते हैं, हम जो है इस चीज का आइडिया लेते हैं कि हमने कौन सी जो है नोड को विजिट कर ली है और कौन सी विजिट हमारी नोड जो है अभी रहती है। मतलब हमारे पास नोड्स की सूरत में जो डाटा होता है तो हमने विजिट करना होता है हर नोड को एनालाइज करना होता है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट नोड की तरफ बढ़ना होता है। तो मतलब क्यू का एक कंसेप्ट है जो है वो हमें क्या बताता है कि हमने कौन सी नोड विजिट कर ली है और कौन सी नोड हमारी अभी रहती है। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपना बीएफएस जो हमारा बेसिकली ब्रीथ फर्स्ट सर्च है, एल्गोरिथम है जो हमारे ग्राफ की सूरत में होता है, इसको जो है हम इसके ऊपर जो हमने कोई भी चीज एनालाइज करनी है उसके लिए कुछ जो है स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड पुट इट इनटू द क्यू। हमारे पास क्यू जो है, मैंने सिंपल सी जो है उसकी डायग्राम बनाई है, ऐसे इसकी सूरत में होती है, मतलब ऊपर से भी ओपन होती है, नीचे से भी ओपन होती है, मतलब क्यू की सूरत में। वो कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, मतलब हमने कहां से स्टार्ट करना है, रूट नोड से, यहां से जीरो से, ठीक है, एंड पुट इट इनटू द क्यू,
और इसको क्या करना करते रहना है, पुट करते रहना है, ठीक है, क्यू के अंदर। फर्ज किया कि मैं पहले 0 को पुट कर लेता हूं, अब इधर से मैं लाजमी सी बात है पुट करूंगा तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है डी क्यू द फ्रंट नोड फ्रॉम द क्यू प्रोसेस दैट नोड एड ऑल ऑफ इट्स नेबर टू द क्यू। मतलब वो कह रहा है एक तो हमने क्या करना है, डी क्यू फ्रॉम द फ्रंट नोड फ्रॉम द क्यू, वो कह रहा है जो हमारे पास क्यू के अंदर जो भी डाटा पड़ी है, जो भी नोड हमने फ्रंट पे पड़ी है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक तो हमने क्या करना है, उसको डी क्यू कर देना है, मतलब उसको रिमूव कर देना है क्यू से। और दूसरा तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, प्रोसेस दैट नोड, और उस नोड को क्या करना है जो हमारी वो वाली जिसको हमने डी क्यू किया, रिमूव किया क्यू के अंदर से, फर्ज के ये 0 ही है, ठीक है, मैंने इसको रिमूव किया, इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर प्रोसेस करना है, जो भी हमने डाटा को एनालाइज करना है, जो भी करना है, मतलब इसको कर लेना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे कह रहा है एड ऑल ऑफ इट्स नेबर टू द क्यू, मतलब तमाम इसके जो नेबर्स है, नेबर से मुराद ये है, इसके अंदर ना बेसिकली जो हमारा ब्रीथ फर्स्ट सर्च है, लेवल बाय लेवल इस तरह हम सर्च करते हैं कि ये हमारे पास ऐसे और ये ऐसे, मतलब हर लेवल पे हर स्टेप्स को हम नोड बाय नोड, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन जो है हम उसकी हर नोड्स को क्या करते हैं, विजिट करते हुए फिर जो है नीचे की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे फर्ज किया कि मैंने पहले तो 0 को ऐड कर दिया, दूसरा उसने कहा कि डी क्यू फ्रॉम द फ्रंट, उसको क्या करना है, हमने क्यू से निकालना है और क्या करना है, उसको हमने प्रोसेस करना है उसके ऊपर, उस नोड के ऊपर। प्रोसेस करने के बाद एड ऑल ऑफ इट्स नेबर टू द क्यू, और इसके जो नेबर्स है, नेबर से मुराद ये है इसकी मजीद जो आगे मुझे फर्ज किया कि ये मेरा रूट था, उसके आगे लीफ थे, जो भी थे 1 2 3, मतलब 3 हमारे पास जो है उसके लीफ है, मतलब इसको हम चाइल्ड भी कह सकते हैं, वो हमारा पेरेंट भी ले सकते हैं, इसको हम पेरेंट कह सकते हैं, इसको चाइल्ड भी कह सकते हैं, इसको रूट और इसको लीफ भी कह सकते हैं, दोनों कंसेप्ट यूज हो सकते हैं। वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, इसके नेबर्स को भी बारी बारी ऐड करना है, क्या करना है, नेबर्स को बारी बारी ऐड करना है, मतलब इसको हमने क्यू से निकाल देना है और क्या करना है, इसके नेबर, पहले मैं कह लेता हूं कि 1 आ गया, मतलब इसे इंटर करूंगा, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, 3 आ गया, ये मेरे पास 3 जो है मेरे पास नोड्स मैंने इंटर कर दिए, और 0 को क्या कर दिया मैंने यहां से रिमूव कर दी, ये मेरा क्या हो गया, यहां से मैं इसको ऐसे रिमूव ही कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या आ गया, ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, वो कह रहा है इसके बाद लास्ट पॉइंट में वो कह रहा है रिपीट स्टेप्स 2 and 4 until Q become empty। हमने कौन सा स्टेप, एक तो हमारे पास ये स्टेप नंबर जो है हमारे पास 2 और स्टेप नंबर 4, इसको बार बार रिपीट करते रहना है जब तक हमारा क्या हो जाती, क्यू खाली नहीं हो जाती, मतलब एम्प्टी नहीं हो जाती। तो सेम वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, उसने दोबारा कहा, अब 0 को हमने निकाल दिया, अब हमारे पास 1 2 3 आ गया, अब वो कह रहा है डी क्यू, फिर वही दोबारा हमने 2 और 4 को क्या करना है, रिपीट करना है। अच्छा यहाँ पे ना 2 और 4 हम इसको 3 भी ऐड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीसरा प्रोसेस भी हमने रिपीट करना है, ठीक है, मैं भी समझाता हूँ क्यों कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर तो उसने 2 और 4 कहा गया है, लेकिन हमने 2 3 4 तीनों हम जो है रिपीट करने। अब किस तरह करने, हमने फर्ज किया कि वो कह रहा है 2 को दोबारा रिपीट करो, डी क्यू फ्रॉम द फ्रंट नोड, अब फ्रंट पे हमारा कौन सा पड़ा है, ये वाला, मतलब जो सबसे नीचे, मतलब फ्रंट पे, लाजमी सी बात है मैं पहले आया हूं, जैसा कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डेस्क है, ठीक है, एक जो है कोई भी फर्ज किया कि एक पर्सन आता है फ्रंट डेस्क पे, ठीक है, उसके बाद फिर उसके पीछे आ जाता है एक और, फिर उसके बाद एक और आ जाता है, ठीक है, मतलब अब फ्रंट पे कौन आ रहा है, ये मतलब फ्रंट पे हमारा ये 1 वाला आ रहा है, ठीक है। अब फ्रंट को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डी क्यू फ्रंट नोड फ्रॉम द क्यू, फ्रंट नोड को क्या कर दो, निकाल दो, और क्या करो, दूसरा उसको प्रोसेस करो, और तीसरा क्या कह रहा है, एड ऑल ऑफ इट्स नेबर क्यू, और इस 1 को फर्ज किया कि ये हमारे पास 1 है, तो 1 के जो नेबर है वो कौन कौन से होंगे, 4 और 5, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 को जो है निकाल देना है, और इसके जो पॉइंट्स है 4 और 5, इसको क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। अच्छा इसको ना थोड़ा सा नीचे कर लें, क्योंकि हमारा अब ये 2 ये 3 और ये मेरे पास 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि 1 को मैंने निकाल दी है, और उसकी 2 नेबर्स जो थे, नेबर से मुराद ये है कि उसके मजीद जो आगे चाइल्ड थे, लीफ थे, उनको मैंने क्या कर दिया, 4 और 5 को ऐड कर दिया, और 1 को क्या कर दिया, निकाल दिया, उसके ऊपर प्रोसेस कर लिया जो भी एनालाइज करना है, ठीक है। मेरे पास पहले फर्ज किया मैंने 0 आ गया, उसके बाद मेरे पास 1 आ गया, मैं नीचे एक लिस्ट भी बना रहा हूं जो मैंने निकाले थे। अब फिर वही प्रोसेस डी क्यू फ्रॉम द फ्रॉम द क्यू, अब हमारे पास सेकंड पे कौन सा बच गया, 2 को हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ठीक है, हमने जो है इसका ये वाला जो इसकी मजीद जो लीफ है
मतलब इसके 6 पे आ रहा है, तो 6 को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। इधर ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब 6 को ऐड कर लिया और 2 को हमने निकाल लिया। अब सेम वही प्रोसेस पे करना है। 2 पे प्रोसेस करने के बाद आप क्या करना है, ऐड ऑल नेबर ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर दोबारा सेकंड पॉइंट पे डी क्यू द फ्रंट नोड ऑफ फ्रॉम द क्यू। अब हमारे पास फ्रंट नोड कौन सी बच गई है, 3। तो 3 को क्या करना है, हमने निकाल देना, मतलब निकाल के हम नीचे ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 को निकाल लेना है और इसके ऊपर प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद ऐड ऑल ऑफ इट्स नेबर टू द क्यू, मतलब इसके नेबर कौन से हैं, 7 है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये मेरे पास 4 आ गया, ये 5, ये 6 और ये 7। मैं 7 को ऐड कर लिया और 3 को निकाल दिया। अब सेम वही प्रोसेस, 4 को क्या करना है, हमने जो है लास्ट वाला फ्रंट एड को क्या करना है, निकालते रहना है। ये मेरे पास 4 आ गया और हमने क्या करना है, दोबारा आप क्या करें, डी क्यू फ्रंट प्रोसेस ऐड आ। अब इसके नेबर तो है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास नेबर कोई भी इसका मजीद नहीं है, 4 का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, डी क्यू करते रहेंगे, ठीक है। 5 को डी क्यू कर दिया, यहाँ पे आ गया, फिर 6 को डी क्यू कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, प्रोसेस इसके ऊपर करते रहना। फिर उसके बाद 7 को हमने डी क्यू कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हुआ है, हमारे पास एक पूरी जो है, हमने जो भी हमारे पास टोटल डाटा था ग्राफ की सूरत में, उसे हमने क्यू के अंदर डाला, उसको बारी बारी एनालाइज करते गए, उसके जो नेबर थे उनको भी ऐड करते गए, और हमारे पास क्या हुआ, एक पूरा जो है जो भी हमारे पास डाटा था उसको हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो है ब्रीफ फर्स्ट सर्च के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इंशाल्लाह जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।